हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। और आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा है रिलेटेड पेपर 7 ऑफ द यूकेपीएससी अपर पीसीएस। ठीक है, तो यूकेपीएससी अपर पीसीएस पे जो हमारा लास्ट पेपर है मैथमेटिक्स एंड एथिक्स या जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं कि एप्टीट्यूड से हमारे पास जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के दिन, वो हम देखते हैं पर्टिकुलर 2 मार्कर में हमारे सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू एप्टीट्यूड बेस्ड। ठीक है, एनालॉजिक बेस्ड, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड हमसे क्वेश्चन कुछ 2 मार्कर में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ हमारा उसमें अपना मैथमेटिक्स एंड एथिक्स भी है। ठीक है, तो 120 मार्क्स का हमारा मैथमेटिक्स आएगा, उसमें 80 मार्क्स का हमारा एथिक्स आएगा। आज के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि यूकेपीएससी की अपर पीसीएस में एक काफी स्कोरिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला हमारा एक क्वेश्चन आता है, जो हमारा आता है 8 मार्कर में और 16 मार्कर में। ठीक है, तो 8 मार्कर और 16 मार्कर का जो हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपर पीसीएस में, वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की जो हमारा मैथ्स एक सब्जेक्ट है, एक हमारा मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप राइट अप्रोच के साथ अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और विद बिगनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड देन एट द लास्ट यू फाइंड योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लास्ट में अपना करेक्ट आंसर एक पुट अप कर रहे हैं, करेक्ट आंसर आपका आ जा रहा है, तो आपका 16 मार्कर और 8 मार्कर वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स इसमें दिला सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके, आप सॉल्व करके काफी अच्छे से अपना जो मैथमेटिक्स का आपका एक पेपर है, ठीक है, पेपर 7 ऑफ द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन यूकेपीएससी, उसमें आप देखते हैं कि उसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। कई बच्चे इस पेपर को लेंथी समझ रहे होंगे, कुछ जो नॉन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स प्रॉपर नहीं है या जो अदर साइंस से बायो वगैरह से रिलेटेड है, उनको भी ये सब्जेक्ट जो है हमारा टफ लग रहा होगा। लेकिन आपको इसे टफ नहीं मानते हुए अपनी तरफ से कोशिश करनी है, बिकॉज स्टूडेंट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल वर्ड में भी आप देखते होंगे कि हमारा एक आई एम पॉसिबल। अगर हम हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप कोई भी चीज में एक पॉजिटिव चीज देखिए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ ज्यादा ही बहुत टफ है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा बहुत टफ होती हैं, लेकिन अगर आप एक प्रयास करेंगे, अब जब आप स्टार्ट करेंगे तभी आपको कोई भी चीज जो टफ है वो इजी लगेगी विदाउट एनी अटेम्प्ट। ठीक है, जब आप कोई अटेम्प्ट भी नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ से, जब आप कोई अपनी तरफ से एक प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई चीज कैसे आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, कैसे आपको कोई टफ जो क्वेश्चन है वो कैसे इजी लगेगा। ठीक है, तो सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अपना पूरा टाइम दीजिए। और जो हमारा मैथमेटिक्स इसमें है पेपर 7 हमारा मैथमेटिक्स, ये हमारा काफी स्कोरिंग है। यहाँ पे हमारे पास 120 मार्क्स की मैथमेटिक्स आएगी। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे 16 मार्कर वाले क्वेश्चन और जो 8 मार्कर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आपको किस तरीके से अपना एक 16 मार्कर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अपना 8 मार्कर वाला क्वेश्चन करना है, और आप ओवरऑल इसमें देखेंगे कि आप अच्छा खासा इसमें हाईएस्ट स्कोर करेंगे। साथ ही साथ ये इसमें आपका जो स्कोर होगा वो आपका ओवरऑल जो आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, ओवरऑल जो आपकी एक मेरिट बनेगी फॉर जो मेंस। आप देखते ही हैं कि जो हमारा प्री है, ठीक है, प्री हमारा बिल्कुल भी मेरिट डिसाइड नहीं करता है। प्री हमारा ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे आपको खाली उसे क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई भी नहीं, एक तरीके से हम क्वालिफाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वहां पे जो आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, उसे आपको काफी ज्यादा आप स्कोर कर लेंगे तो भी उसमें आपको कुछ नहीं होना है, क्योंकि जनरली वो आपको मेंस के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एक आपको अप्रूवल देता है कि आपने प्री में अपना कैसा स्कोर किया है। तो साथ ही साथ जो आपकी फाइनल एक रिजल्ट, फाइनल एक जो मेरिट बनती है, ठीक है, आफ्टर द इंटरव्यू, वो आपकी किस बेसिस पे बनती है वो आपका डिसाइड करता है जो पर्टिकुलर आपके पेपर्स है। ठीक है, पेपर 1 to पेपर 7, ठीक है, पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 7 तक जो हमारे 7 से पेपर है, ठीक है, 300 मार्क्स के से हमारा फर्स्ट पेपर शुरू होता है एंड देन जो 6 पेपर होते हैं वो हमारे 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स की हमारे बाकी के 6 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आप अच्छे से करते हैं तभी आपकी सेकंड जो 6 पेपर है इसमें आपकी कॉपीज चेक होंगी। तो मैथमेटिक्स भी आपका एक काफी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप देखिए 120 कितना बड़ा नंबर है, ठीक है।
एथिक्स में तो आप लोग अच्छा कर ही लेंगे, हर कोई बच्चा एथिक्स में अच्छा कर सकता है अगर उसकी एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड है उसका, ठीक है। अगर उसके अंदर एक ऑफिसर बनने की काबिलियत है, खुद को आपने अगर एज ए सिविल एस्पिरेंट माना है, तो एस्पिरेंट से ज्यादा आपको अपने को एक फीलिंग लानी है अपने अंदर कि आप एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है। आप स्टार्टिंग कर दीजिए, आप जस्ट थिंक अबाउट कि हाँ आप एक अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली बनेंगे, और अभी से आप कोशिश कर दीजिए अपने को एज ए सिविल सर्वेंट मानना, ठीक है। तो यहाँ से एक राइट अप्रोच के साथ आपका एथिक्स तो अच्छे से कवर अप हो ही जाएगा, बट आपको मैथ्स में भी अपना अच्छा खासा अपना ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो आपको अच्छा अगर ओवरऑल अगर आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो वो मार्क्स आपका डिसाइड करेगा मेरिट के लिए, ठीक है। मेरिट आपकी कैसे बनेगी, हमारी मेरिट आपके आफ्टर इंटरव्यू जो आप मेंस में लिख के आएंगे उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, और जो यही मेरिट होती है स्टूडेंट्स, यही आपकी डिसाइड करती है द रैंक, ठीक है। रैंक मींस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर रैंक 1 by 1, ठीक है। वो आपको कौन सी रैंक मिलेगी, यही आपका कितना अच्छा आप परफॉर्मेंस देके आते हैं अपना मेंस में, कितना अच्छा वहां मेंस क्वालिफाई करके जाते हैं और इंटरव्यू में अपना परफॉर्मेंस देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। आपकी एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया है तो आपकी एक राइट अप्रोच किसी भी क्वेश्चन को वहां पे आंसर देने की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको वो आपकी रैंक डिसाइड करती है। तो कोशिश करिए, क्वालिफाई तो आपको करना ही करना है, ठीक है। डेफिनेटली आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप सभी ये चाहते होंगे कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी जरूर हो, लेकिन सिलेक्शन के साथ ही साथ अगर आपको अच्छी एक रैंक मिलती है तो फिर वहां पे बहुत एक अच्छी बात हो जाती है, वहां पे हमारी एक हर चीज जो हम चाहते हैं वो एक हमारा कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो यही अपनी एक कोशिश करिए कि पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दीजिए, कहीं पे भी अपना कोई वीक पॉइंट मत छोड़िए। कोई आपकी क्वेरीज है, कोई आपकी डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम का चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियोस में आपको कुछ पूछना होता है, कुछ कमेंट है, कहीं पे आपको कुछ चीजें अनक्लियर हो रही हैं तो फिर भी उसमें वीडियोस के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए पसंद आता है तो, और चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी आप जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें हैं, आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ऐसे राइटिंग अपनी प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग की अपनी प्रैक्टिस करिए। लेटर राइटिंग वाला सेक्शन मेरे वहां चल ही रहा है, आप उसे जरूर वॉच आउट कीजिए, उसमें लेटर राइटिंग की पर डे आपको कुछ ना कुछ कराई जा रही है चीजें। बाकी पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे लेके आ पाऊँ, क्योंकि मेरा भी एमएससी में मैथमेटिक्स से हूँ तो, और साथ ही मेरा ऑप्शनल पॉलिटी रहा है, हिस्ट्री भी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप इजीली यू कैन आस्क विद मी, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर के साथ, जो है हमारा पेपर 7 से रिलेटेड मैथमेटिक्स एंड एथिक्स, ठीक है। तो पेपर 7 ऑफ द सिलेबस, इसमें आज जो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा सिलेबस में मेंशन है। फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर वॉच आउट कीजिए उस लेक्चर को। सेकंड आज हमारा ये लेक्चर है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, और इस लेक्चर में मैं आपसे स्टैटिक डिस्कस करूंगी। स्टैटिक्स में जैसे हम देखते ही हैं स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है, 8 मार्कर में भी हैं और 16 मार्कर में भी वो क्वेश्चंस हैं, बट ये मेरा फर्स्ट वीडियो है अबाउट स्टैटिक्स, ठीक है। एक वीडियो मैंने बना दिया था, एक वीडियो ये हमारा सेकंड लेक्चर है मैथमेटिक्स से, और ये हमारा स्टैटिक्स स्पेशल है आज का। तो स्टैटिक्स है इसमें हमारा आज का। सीधे मैं आपको डायरेक्ट स्टैटिक का जो क्वेश्चन आया है 2012 या 2016 में, ठीक है, वो मैंने देखा है, वो मैं आपको जरूर कराऊंगी उस क्वेश्चन को। लेकिन हमारा ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट हमारा ये लेक्चर है अबाउट स्टैटिक्स का, तो मैं आपको थोड़ी चीजें इसमें स्टैटिक्स के बारे में भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। हम देखेंगे कि स्टैटिक्स में जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे हम देखते हैं मीन है, ठीक है, मीडियन है, ठीक है, मोड है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये जो 3 हमारे एक वर्ड हैं, ये इसके कंपलसरी वर्ड हैं, जो हमारी यहाँ से एक चीजें, मतलब हमें सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि हमारा मीन क्या है, ठीक है, हमारा मीडियन क्या है और हमारा मोड क्या है। हमें अच्छे से आज हम इस लेक्चर में इन तीनों चीजों के बारे में समझेंगे। एक हमारा होता है
अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है, दूसरा हमारा होता है वर्गीकृत आंकड़े। तो कभी भी हमसे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, इन एग्जामिनेशन हमारे पास वो क्वेश्चन आता है, प्री में तो आता ही आता है, प्री में थोड़ा सा ये इजी आता है क्योंकि वो 1 मार्कर और 2 मार्कर में आता है, ठीक है, यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है ये प्री में, मैंने देखा है एग्जामिनेशन इसका। तो यहाँ पे लेकिन जो ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में आ रहा है तो डेफिनेटली इसे करने में आपको टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, सॉल्यूशन भी होगा इसमें, ठीक है, तो काफी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे खासे इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो अपना मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं, कोशिश करिए कि अपना 16 मार्कर और 8 मार्कर वाला एक अपना क्वेश्चन ये वाला अच्छे से प्रिपेयर करके ले जाइए। आपका ये क्वेश्चन 16 मार्कर वाला है, ठीक है, ये जो मैथ्स का है, ये अगर आप अच्छे से पूरा स्टैटिक पोर्शन अपना कवर कर लेते हैं अगर, ठीक है, स्टैटिक्स का अगर आप अपना एक जो मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स है, ठीक है, डाटा टेबल वाले क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, मीन मीडियन मोड वाले इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो अगर वो आप ये चीज अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के जाते हैं वहां पे, तो आप इसमें एक तो 16 मार्कर वाला क्वेश्चन अपना अच्छे से कर देंगे, ठीक है। सेकंड, आप एथिक्स में एक अपनी अच्छे से जो लॉन्ग में हम देखते हैं कि केस स्टडी आती है, ठीक है, तो केस स्टडी को भी अपना अच्छे से तैयार करके ले जाइए, ये भी हमारा 16 मार्कर में आता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि 32 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे कवर अप, और साथ ही साथ जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 मार्कर वाले जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो भी 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो 30 और ये 32 हमारे कितने हो गए हैं, 62 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो 200 में से आप देखिए 62 मार्क्स तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये मेरा इतनी चीजें बताने को आपका यही मतलब था कि 200 में से आप 62 मार्क्स इजीली अपना कम टाइम में स्कोर कर सकते हैं। आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन में अपना ये पोर्शन अच्छे से तैयार करके ले जाइए, और ये आपका 2 मार्कर वाला है, ये इसे कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, काफी इजी ये क्वेश्चन आते हैं अपना, ठीक है। बाकी का जो हमारा इसमें से बाकी का जो हमारा बचता है उसको भी आप बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी इसमें 8 मार्कर वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एथिक्स से पूछे जाते हैं। कोई आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, कई चीजें आपसे कुछ और संबंधित पूछ लिया जाता है, ठीक है, एथिक्स से रिलेटेड, तो वो भी काफी इजी होता है। अच्छा खासा हमारा यह पेपर है, बच्चे इसे अपना लेंथी समझते हैं, तो कोशिश करिए, आपको ये बहुत अच्छे से अपनी एक राइट अप्रोच के साथ करिए। और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है उनका कि वो अच्छी खासी रैंक इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगी जो नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट है वो भी अपना इसे अच्छे से प्रिपेयर करके ले जाइए। तो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, इसी प्रकार से हमें अपनी एक राइट अप्रोच के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, इस पेपर को अपना अच्छे से सॉल्व करना है। आप देखेंगे कि इसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, जिस चीज को, ठीक है, हम देखते हैं स्कूल टाइम से हमारे साथ ऐसा होता है जरूर कि हम जिस सब्जेक्ट को टफ समझते हैं कभी कभी हम उसमें अच्छा स्कोर कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज स्टूडेंट्स आप कोशिश करिए अपनी तरफ से कि आप अपनी तरफ से एक अच्छा चीज करें, ठीक है। एक अच्छा जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन होता है, ठीक है, उसे सारी चीजों की अच्छे से एक नॉलेज होती है। कहीं पे भी अपना वीक पॉइंट मत छोड़िए। आप सिविल सर्वेंट बन भी जाते हैं तो भी आपको देखेंगे कि कई तरीके की चीजें हैं, ठीक है। ये सारे पर्टिकुलर जो हमारे पेपर्स हैं, ठीक है, इसमें हिंदी है, इसमें लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें साइंस है, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सारे जो पर्टिकुलर सिलेबस हैं, ठीक है, IR स्पेशल है, वो इन सभी को इसमें डालने का एक यही एम है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ये सारी एबिलिटी होनी चाहिए कि इन केस इन फ्यूचर अगर आपके सामने कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी चीज आपके सामने प्रेजेंट करी जाती है तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे स्टैटिक्स में क्या है, जो हमारी 3 चीजें होती है, ठीक है, वो क्या क्या होती हैं। एक होता है हमारा माध्य, दूसरा होता है हमारा माध्यिका, तीसरा होता है हमारा बहुलक। ये आपका बहुत बेसिक है कि आप जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, तभी आप अपना एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ कि ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं कि जिनको सारी चीजें आती हो, इसीलिए बेसिक भी चीजें हमें जरूर समझनी है, हमें सबको अपना एक साथ लेते हुए चलना है। इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कि माध्य क्या है, माध्यिका क्या है और बहुलक हमारा क्या है। माध्य को आप जनरली समझ सकते हैं औसत की तरह, औसत जिसे हम समझते हैं एवरेज।
कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 5, 10, 11, 12 ये सारे एक नंबर्स हैं, इनका हमें एवरेज निकालना है या इनका कह दीजिए कि माध्य निकालना है, तो दोनों चीजें हमारी क्या है, सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसे समझ लेंगे उस चीज से। माध्यिका क्या होती है हमारी? माध्यिका, इसका जनरली हम फॉर्मूला देखना चाहें तो n+1/2 व पद कह सकते हैं, ठीक है। इसे ये इसका जनरली फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास कोई भी हमें सीरीज दी है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके अपनी माध्यिका निकालते हैं, ठीक है। या अगर हम समझना चाहें तो जैसे 2, 3, 5, 8, 10, मान लीजिए ये हमारे 5 नंबर है और माध्यिका क्या होगा? माध्यिका होता है इसमें सेंटर का एक नंबर, ठीक है। माध्यिका मतलब जो मीडियन, जो बीच में है हमारा, ठीक है, मीडियन, मीन मीडियन मोड। तो ये सेंटर का जो होता है हमारा माध्यिका होती है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें माध्यिका कितनी है हमारी, ये 5 है इसमें, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। या इसे हमें निकालने का एक तरीका है कि n+1/2 पद, जितने भी नंबर्स हैं उसमें हम +1 जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, वह पद उतना वह पद हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। बहुलक क्या होता है हमारा? बार बार आई हुई संख्या। अगर कोई भी हमारा प्रश्न है, ठीक है, उसमें कोई हम नंबर देख रहे हैं कि पर्टिकुलर जो बार बार आ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा बहुलक मोड, ठीक है। मान लीजिए जैसे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर से 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर से 6 आ गया, फिर 10 आ गया। अगर ये मान लीजिए आपको कोई एक आपको दे रखा है, ठीक है, आपको बहुलक निकालना है, इसमें कोई सीरीज दे रखी है आपको, तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है। इसमें 4 आया है 2 टाइम्स, ठीक है, 4 हमारा 2 टाइम्स आ गया है। 6 देखिए हमारा कितनी बार आ रखा है? 3 टाइम्स आ रखा है। तो इसमें इसका हमसे अगर पूछा जाएगा कि मोड क्या है इसमें, ठीक है, मोड या बहुलक, तो उसका हमारा आंसर क्या होगा? 6 होगा आंसर। क्यों? क्योंकि 6 हमारा इसमें 3 टाइम्स आया है। तो यही चीज हमारी बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ टफ नहीं होता है, ठीक है। बस आपकी एक अच्छे से आपकी कोई किसी भी क्वेश्चन को एक समझने की अपनी एक मेंटल पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो माध्य हो गया हमारा, हम एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे ही हमें माध्य निकालना है। माध्य का क्या है हमारी? n+1/2 वा पद। बहुलक हमारा क्या है? जो बार बार आई हुई संख्या है, रिपीटेड नंबर, ठीक है, रिपीटेड नंबर है हमारा क्या? मोड, या हम उसे कहते हैं बहुलक। अब मैं इसे रफ कर देती हूं। हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हम निकालेंगे माध्य और उसमें हम निकालेंगे माध्यिका, ठीक है। सबसे पहले जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं हमारे, उनके बारे में जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं, और हम अपना जो क्वेश्चन एक निकालेंगे वो सबसे पहले निकालेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का। देन इन सेकंड हम जो अपना क्वेश्चन निकालेंगे वो निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का, ठीक है। तो कभी भी स्टूडेंट्स आप अगर देखेंगे कोई भी एग्जामिनेशन के दिन कोई भी आप जाते हैं तो स्टैटिक्स का आपसे पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। एक अभी यूके SSSC का हमने एग्जाम देखा है, एएसओ का एग्जाम है उसमें, तो एएसओ के एग्जाम में भी आप देखेंगे, आई थिंक जून में है उसका एग्जाम। तो यूके SSSC के थ्रू वैकेंसी आई थी एएसओ असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर की, वो भी अच्छी पोस्ट है। कई लोगों ने वो फॉर्म भरा होगा जिनका मैथमेटिक्स था, एमएससी, ठीक है, जिनका मैथमेटिक्स था आपका स्टैटिक्स के साथ, ठीक है। तो वहां पे भी आप देखेंगे पर्टिकुलर यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। स्टैटिक्स वाला एक पोर्शन उसमें आई थिंक 70 मार्क्स का कुछ ऐसा ही है, तो वहां पे भी आपको ये देखेंगे कि स्टैटिक्स आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो हम अगर आंकड़े देखते हैं, ठीक है, अगर हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जनरली वो हमसे 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो होता है हमारा अवर्गीकृत आंकड़े, दूसरे होते हैं हमारे वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। आप देखेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों में आपका क्या आता है? अवर्गीकृत आंकड़े ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं? ये आंकड़े छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होते हैं। मीन्स कहने का ये मतलब है कि आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा, 12, 14, 20, 22, 25,
ये आपको ये नंबर दे दिया है, एक सीरीज जैसी दे दी है, मतलब ठीक है, छोटे छोटे आंकड़े हैं ये, इसमें आपको निकालना है अपना मीन, मीडियन, मोड। कोई भी पर्टिकुलर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके आंकड़े अगर इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, अवर्गीकृत आंकड़े। एज एग्जाम्पल मैं आपको खाली समझा रही हूँ उसे, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए आपके वर्गीकृत आंकड़े हैं, इसमें क्या होगा आपका डाटा टेबल, आप जैसे देखते हैं ना जो डाटा टेबल वाले होते हैं, वर्गीकृत एक चीज एक, ठीक है, उसका मतलब आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो वर्गीकृत रूप में होगा, ठीक है, बड़े बड़े सैंपल के रूप में आते हैं, ठीक है। देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। इस तरीके से एक सीरीज चलती है, आपको आगे बारंबारता दे दी जाएगी, मान लीजिए 5, 10, 20, 25, 30, 35, इस तरीके की आपको ये बारंबारता दे दी है। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको बारंबारता दे दी जाएगी। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि मीडियन इसका निकालिए, और हम देखते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक यूकेपीएससी में हमारे 2016 के मेंस के एग्जाम में आया है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप ये देख रहे होंगे, ये 16 मार्कर और 8 मार्कर में हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आपको एक डाटा टेबल दी जाती है ना स्टूडेंट्स, यही आपके क्या कहलाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े। मतलब आपको डिफाइन किया गया है सारी चीजें इसमें, ठीक है, कि 0 to 10 में आपकी बारंबारता इतनी है, 10 to 20 में आपकी बारंबारता इतनी है, ठीक है, 20 to 30 में आपकी बारंबारता इतनी है, 30 to 40 में आपकी बारंबारता इतनी है। ये सारी चीजें हैं पर्टिकुलर आपसे, मोस्टली ये वाली प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो मेंस में आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने में हमारा टाइम कंज्यूम होता है, इसीलिए जनरली ये क्वेश्चन हमारे मेंस के लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम यही समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना हम ये वाला डिस्कस करेंगे, और हम अवर्गीकृत आंकड़ों को भी देखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों से भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इन कंपैरिजन तो हमारे लॉन्ग आंसर, लॉन्ग में जनरली हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ों से ही क्वेश्चन आते हैं, जो पर्टिकुलरली डाटा टेबल वगैरह से आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा स्टैटिक्स, कुछ अलग ना होके आपको ये सारी चीजें करनी है, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप जरूर देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखिए और कोशिश करिए कि उसे आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। जिस भी चीज में, जिस भी टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं, उस टॉपिक को आप पहले अटेम्प्ट करिए, उस टॉपिक को अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, वहां पे अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए उससे, और ताकि आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पे अच्छे से अपना अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। विद इन द टाइम पीरियड आप देख रहे हैं कि 3 घंटे में आपको अपना पेपर भी कंप्लीट करना है, तो कोशिश करिए कि इजी से आप स्टार्ट करिए, देन गो टू लेंथी, ठीक है। हमेशा अपना एक कोशिश करिए कि आप इजी से स्टार्ट करिए, ताकि आपका टाइम भी वहां पे बचे। तो आपको अपना टाइम भी बचाना है। पर्टिकुलर आप कोई टफ क्वेश्चन में घुस जाएंगे 16 मार्कर का या 8 मार्कर का, और मान लीजिए आपने फर्स्ट में ही उस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन पकड़ दिया जो आपका बड़ा क्वेश्चन है और आपका अच्छे खासे मार्क्स का है, और आप उस क्वेश्चन में सोचते रह गए और वहां पे भूल गए हैं कि आपको क्या करना है। आप सोचिए उस टाइम पे, इमेजिन करिए कि आप कितना ज्यादा उस टाइम पे एट पॉइंट आप नर्वस हो जाएंगे एग्जामिनेशन के दिन, अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप ऐसा अटेम्प्ट कर देते हैं, फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में आप घुस जाते हैं जहां पे उसे करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपसे नहीं हो पा रहा है, देन आप उसे कट करेंगे, फिर आप सेकंड अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो एक आपका जो कॉन्फिडेंस है वहां पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बूस्ट अप तो होगा नहीं, लो हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। और साथ ही साथ जो एग्जामिनर का आप पे इंप्रेशन पड़ेगा, आपकी कॉपी का फर्स्ट में ही उसे एक कट मिल जाएगा। तो हमेशा बच्चों ऐसी कोशिश करिए कि अपनी तरफ से जो आप, जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, उसी चीज को अपना एक अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूं, ये हम माध्य से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये सबसे पहले मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन एक डिस्कस कर रही हूं, अवर्गीकृत आंकड़ों से है, ठीक है। 15, 16, 18, 20, 25, ठीक है। तो जनरली मैंने ये किसी पेपर, बुक वगैरह से नहीं तैयार किया है, हाँ कभी पढ़ा था ये पहले। हम देखते हैं कि अपने स्कूल डेज में हम पढ़ते हैं, ठीक है, बट काफ़ी चीज़ें रेगुलर, हम ऐसा सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स की रेगुलर पढ़ पाए। तो
आपके लिए मैंने एक तैयारी करने के लिए जो ये सोचा है कि इसमें करना है, तो इसीलिए मैंने एक कॉपी में सारे क्वेश्चंस अपने लिख रखे हैं और पेपर्स भी मैंने देखे हैं। ठीक है, पेपर्स मैंने देखा, एनालिसिस किया और जो हमारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं वो मैंने पर्टिकुलर अपनी कॉपी में नोट कर रखे हैं। मैं डेली आपको उसमें से जब भी मैं आपका मैथ्स का सीरीज लेके आऊंगी तो इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर कराऊंगी, ताकि आपके लिए मीन्स में इससे आपको कोई भी डाउट इससे संबंधित आपका ना रहे। ठीक है, तो ये जनरली हमारा क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे माध्य पूछा है। ठीक है, माध्य जैसा कि मैंने आपको बताया था, माध्य हमारा एक एवरेज होता है। तो ये हमारे कितने हैं, 5 नंबर हो गए। डेफिनेटली इसमें संख्याएं कितनी है हमारी, सबसे पहले हमें देख लेनी है संख्याएं कितनी है। संख्याएं हमारी कितनी है, 5 हो गई। ठीक है, 5 हमें नंबर दे रखे हैं, एक 15 है, 16 है, 18 है, 20 है और 25 है। तो अगर हमें माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल। ठीक है, अपॉन में संख्याएं। बीच बीच में मैं थोड़ा इंग्लिश यूज कर देती हूँ स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखिएगा कि मुझे ऐसा लगता है हमारे उत्तराखंड में ज्यादातर जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मेरा भी बीएससी और एमएससी पूरा टोटली अपना इंटर तक तो मेरा खैर हिंदी मीडियम था, लेकिन उसके बाद से बीएससी एमएससी मेरा पूरा मैथ से पूरा मेरा जो एक था पैटर्न पूरा इंग्लिश में था। ठीक है, और उसके बाद मैंने ट्यूशंस वगैरह भी दिए थे तो काफ़ी, तो वो भी सारे पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम में ही दिए हैं। बट यहाँ पे मैं जो चीज़ें लेके आई हूँ वो मैं हिंदी में लाती हूँ। कहीं कहीं पे मुझे कुछ चीज़ें हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ मैं इंग्लिश चीज़ें यूज़ कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत आपको भी आना चाहिए, इसलिए इसे अनदर वे में मत लीजिएगा आप। मेरी तरफ से यही एक मेरी कोशिश है कि जितने भी मैंने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए, ठीक है, ऑल आर इन द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी मीडियम में ही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, वो मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि हिंदी मीडियम के होते हैं। ठीक है, और मेरा ये प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास कर सकूँ ताकि उनका एक अच्छे से हमारा सिलेक्शन हो इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो माध्य हम देखते हैं, माध्य हमारा क्या होता है, जैसे मीन हम इसे कहते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं का योगफल। ठीक है, एडिशन करना है हमें ऑल द नंबर्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में नंबर दे रखे हैं उन सभी नंबर को हम पर्टिकुलर ऐड कर देंगे। बहुत इजी भाषा में हम इसे समझते हुए जा रहे हैं। 15 + 16 + 18 + 20 + 25। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 0.5। 0.5 मीन्स 0.5 नहीं लिखता, हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, हमारे नंबर कितने हो गए, 5 हो गए हैं। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, 16 24, तो ये 4 हो गया। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया हमारा 94। ठीक है, 94 अपॉन में हमारा 5 हो गया। अब इसे काट लेता है, कितने बार जाएगा, 5 × 1 = 5। ठीक है, 4 4 हो गया, 5 9 जो हमारा होता है 45, तो 5 8 = 40 होगा। फिर से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 5 8 = 40, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18.8। ठीक है, तो 18.8 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन था एक पर्टिकुलर किससे, ये हमारे जो आंकड़े हैं ये है हमारे अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमारा माध्य हो गया। ठीक है, अब इसमें भी एक बार हम माध्य का भी निकाल के इसमें हम देख सकते हैं, या एक क्वेश्चन एक काम करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं माध्य से। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो हमारा माध्य निकालने के लिए होगा, फिर हम माध्यिका की ओर चलेंगे। 25 30 31 34 38 42 45 49 55। ठीक है, डैश डैश, ये कुछ ऐसी सीरीज चल रही है। इसमें हमसे क्या पूछा है, माध्य पूछा है। ठीक है, डैश डैश छोड़ दीजिए, माध्य हमें इसमें निकालना है, तो माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के फॉर्मूला हमारा यही है। ठीक है, हम संख्याएं काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें संख्याएं काउंट करनी की, संख्याएं हमारी क्या है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारी संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अभी हमने क्या सीखा था कि 25 प्लस 30 एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर गिवन इन द हमें क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सभी संख्याओं को जोड़ते जाएंगे और यही हमारा क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है, औसत, ठीक है। औसत भी हमारा यही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। डिवाइड बाय हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। इन सभी को हम जोड़ेंगे, आप इन्हें जोड़ दीजिए, पर्टिकुलर डिवाइड कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माध्य। जोड़ लेते हैं इसे, 5 6 7 8 9 10। एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी में इसे वो कर रखा है, तो इसे आप जरूर एक बार चेक करना है, एक एडिशन करके देखना और पर्टिकुलर आप इसे नोट्स भी बनाना है। कहीं पे अपना एक थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए कि मैथ्स का भी आपको लिखना है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। ये 9 से डिविजिबल होगा, पॉइंट समथिंग कुछ ऐसी आएगा इसमें, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देती हूँ। 9 8 72 होगा, ठीक है, 72 होगा। फिर हमारा पॉइंट समथिंग 7 करके कुछ आएगा इसमें आंसर, ठीक है। तो 98.7 समथिंग इसका आंसर आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने ये जल्दीबाजी में किया है, नहीं तो हम सॉल्व ही करते रह जाएंगे इसे, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा माध्य का निकालना है, तो माध्य का हमारा कैसे निकलेगा। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, हम इजी से स्टार्ट करेंगे, टफ की ओर जाते रहेंगे और अपना कोशिश करेंगे कि स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन हमारा अच्छे से एक कवर अप हो जाए। अब देखिए, माध्य का हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 4 10 6 7 8। सबसे पहले अब आप एक चीज देखिए, ठीक है, कभी भी हमें माध्य निकालना है, कोई भी हमें एक सीरीज दी है, ठीक है, सीरीज हमें दे रखी है, तो कोशिश हमें ये करनी है। आप देख रहे हैं कि ये सीरीज जो भी है हमारी क्या है? एक डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस से मतलब हमारा कि 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। एक यहाँ पे तो एक बढ़ता हुआ क्रम है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 10 आ गया है, फिर हमारा 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया। तो हमें क्या करना है? ऐसे बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है? इसे अरेंज करना है, ठीक है। हमेशा हमारा जो एक सॉल्व करने का इसका पैटर्न है माध्य का निकालने के लिए अगर हमें कोई भी नंबर्स दिए हैं, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करके नहीं दिए हैं, ठीक है, उसे असेंडिंग क्रम में, तो हमें क्या करना? हमेशा उसे एक क्रम में लगाते हुए जाना है, ठीक है, असेंडिंग क्रम में लगाना है, एक बढ़ते हुए क्रम में, देन हमें उसका क्या करना है? माध्य का निकालनी है। तो देखिए, इसे हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, 3 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद हमारा 6 आएगा, फिर 6 के बाद हमारा 7 आएगा, फिर 7 के बाद हमारा 8 आएगा, एंड देन लास्ट हमारा क्या आएगा? 10 आएगा। ये हमारा क्या है? एक क्रम है, ठीक है, बढ़ता हुआ एक क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम में पहली चीज हमने लगा दी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माध्य का हमें निकालना है, तो माध्य का निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? n+1/2, ठीक है, वह पद। अब आप देख लीजिए कि n हमारे क्या है, ठीक है, n क्या होता है? हमारी संख्याएं होती है। आप इसे स्मॉल n भी मान सकते हैं या इसे कैपिटल N लिख दीजिए। फॉर्मूला आपका यही है कि n+1/2 वह पद। n देखिए कितने हैं इसमें नंबर? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंडिंग फ्रॉम 10। हम देख रहे हैं कि टोटल हमारे 7 नंबर है जो इसमें दिए हैं। तो जनरली हमारा यहाँ पे n की जगह पे 7 आ गया अपॉन 2 वह पद इज इक्वल टू कितना हो गया? 8/2 वह पद इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 4वां पद, या इसे मान लीजिए चौथा पद, ठीक है। तो ये हमारी अगर एक सीरीज है तो इसमें आपको चौथा पद कौन सा दिख रहा है? 6 दिख रहा होगा, ठीक है, 2 3 4
6। तो यहाँ पे हमारी जो माध्यिका है ये क्या कहलाएगी, माध्यिका निकल जाएगा हमारा 6। तो ये हो गया हमारा 6 इसका आंसर है, ठीक है, 6 हमारा इसका आंसर हो गया। बीच बीच में मुझे चेक भी करना पड़ता है कि वीडियो एक्चुअली में बन भी रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि कमरे में मैं अकेले ही होती हूँ और अकेले ही पूरा लेक्चर शूट करती हूँ। तो कई चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, कभी होता है ऐसा कि नहीं बन पाता है, लेक्चर शूट नहीं हो पाता है और टाइम बहुत अपना लग जाता है, टाइम पूरा वेस्ट ही हो जाता है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है जॉब के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक आपको माध्य और माध्यिका अपना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हमारे मेंस में भी ये हमारा क्वेश्चन आया है, ठीक है। आई थिंक 16 मार्क या 8 मार्कर में से ही हमारा कोई क्वेश्चन आया था। तो हमने देख लिया कि हमारा माध्य क्या है, हमने देख लिया हमारी माध्यिका क्या है, हमने देख लिया बहुलक क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं एक अपना बड़ा क्वेश्चन, मैं लिख देती हूँ इसमें कि वो आपको कैसे किस तरीके से अपना अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको यहाँ तक का की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी स्टूडेंट्स। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं अगर, ठीक है, कहीं पे आपको कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं, तो कोशिश करिए कि आप उसे कमेंट्स के माध्यम से जरूर मुझसे शेयर करें। डाउट्स अपने कभी भी अपने माइंड में नहीं रखने चाहिए हमें, ठीक है। डाउट्स को मिटअप करने की कोशिश करिए। कोई भी आपको लगता है कि आप किसी से आपको शेयर करके आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं सॉर्ट आउट होती हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, ठीक है, रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, नथिंग एल्स। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा एक, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वर्गीकृत आंकड़े बारंबारता ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 to 10, फिर हमारा 10 to 20, फिर है 20 to 30, फिर है हमारा 30 to 40, फिर हमारा दिया है 40 to 50। ठीक है, बारंबारता आपको दी है 2, 7, 9, 11 और 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक क्वेश्चन है, आपको इसमें दिया है वर्गीकृत आंकड़े आपके दे रखे हैं। ठीक है, 5 आपको वर्गीकृत इसमें आंकड़े दे रखे हैं, आपको बता रखी है बारंबारता क्या है, आपको निकालना है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में माध्य। इसके बाद हम माध्य का निकालने वाला भी देखेंगे इसमें कि हमें कैसे निकालना है। ठीक है, डाटा टेबल से। तो ये है हमारा, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि बारंबारता जो है हमारी ये क्या होती है। ठीक है, तो बारंबारता को हम जैसे कहते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अगर किसी अंक के पुनरावृत्ति की किसी अंक की पुनरावृत्ति की जो संख्या होती है, ठीक है, उसको हम बारंबारता कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है। ये आपको हमेशा एग्जामिनेशन के दिन आपको इन पेपर आपकी मेंशन करी जाएगी इतनी चीजें कि आपको वहां पे वर्गीकृत आंकड़े भी दिए होंगे एंड सेकंड थिंग आपको वहां पे बारंबारता भी दी होगी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है इसमें माध्य। माध्य का आप फॉर्मूला देखिए क्या था, सभी संख्याओं का योगफल। ठीक है, सिग्मा, इसे हम मान लेते हैं इसमें, सॉरी, सिग्मा मीन्स में हमारा वही हो जाता है कि हमारा क्या है,
बारंबारता को हम जनरली प्रेजेंट करते हैं एफ से, ठीक है, बारंबारता को हम एफ लिखते हैं। तो एफ हमारा इन क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हमें जो इसमें निकालना है ये इसका हमारा फॉर्मूला है कि समेशन में हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स है और एन है। ये कोई अलग चीज नहीं है। आप सोचेंगे कि अभी मैंने एवरेज बताया था, अब मैंने ये क्या लिख दिया, ठीक है, तो ये कोई अलग चीज नहीं है। आपको इन क्वेश्चन में वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, बारंबारता को हम एफ से मेंशन करते हैं। अब पर्टिकुलरली दो चीजों से तो आपका आंसर आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका ये 8 मार्कर में क्वेश्चन है, 8 मार्कर का आपका ये क्वेश्चन है, तो आपका वो इतना इजीली तो होगा नहीं इन कंपैरिजन जैसे हमने वहां पे वो डिस्कस किया था वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एफ एक्स निकालना है, ठीक है, और एन हमारा जनरली क्या है, जो भी ये नंबर है इनको हम टोटल करेंगे तो हमारा वहां पे क्या आ जाएगा, एक एन आ जाएगा, ठीक है, एन, या उसे हम क्या कहते हैं, संख्याओं को हम यहाँ पे समेशन एफ कह लेते हैं, ठीक है, सिग्मा एफ मान लीजिए, ये क्या है हमारा एन हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में से आप एन समझिए, क्योंकि ये हमारी क्या है, संख्याएं हमारी क्या दे रखी है, 2 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 11 दे रखा है, 13 दे रखा है। इन सबको अब हम जोड़ेंगे तभी तो हमारी संख्याओं का योगफल आएगा ना। तो इन सभी को हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन हमारा अलग है थोड़ा उन क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमें एफ दिया है, तो आप देख रहे होंगे कि आपको एफ एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकलेगा आपका, एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक्स कैसे निकलेगा आपका, जो आप देख रहे हैं कि 12, ये जो आपका वर्गीकृत आंकड़े हैं, ठीक है, 0 से 10 के बीच में जो आपका नंबर आएगा वही आपको क्या करना है, एक्स में लिखना है। तो 0 और 10 के बीच में क्या आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक है। 10 से 20 के बीच में आपका क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। 20 और 30 के बीच में आपका क्या आ गया, 25 आ गया। 30 और 40 के बीच में आपका क्या आ गया, 35 आ गया। पर्टिकुलर आप देख रहे होंगे इनके बीच में क्या है, 10-10 का एक डिफरेंस है, ठीक है, 10 नंबर का इसमें एक क्या है, अंतर है। तो हम जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसका इसमें 5 है, तो 40 से 50 के बीच में हमारा क्या आ गया, 45 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी होगी इसमें चीजें। अब देख लीजिए हमें एफ दे रखा था, एक्स हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है क्या, एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स कैसे आएगा हमारा, हम जब इन दो पर्टिकुलर एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तब हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एफ का मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स से करना है। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 2 10, 15 7 से कितना हो गया हमारा, 75 हो गया, ठीक है। 25 9 जा हमारा कितना हो गया, 225 हो गया, ठीक है। 35 की 11 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 385 आ गया। 45 की 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 575 हो गया, 585, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, यहाँ पे ये सिग्मा में हम निकालेंगे, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ऐसे। ये हमारा कितना आ रहा है, 42 आ गया, ठीक है। आप भी चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट करिए और अच्छे से लिखिए, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिग्मा में एफ एक्स निकालना है, तो हम इसको भी पर्टिकुलर ऐड करेंगे अपना यहां से, ठीक है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे हो गए 1310, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमारा माध्य अब हमें निकालना है। तो माध्य इज इक्वल टू क्या है, हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में अपना सिग्मा एफ। तो ये हमारा 1310 आ गया, ये हमारा 42 आ गया। जनरली आप इसे डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए आपका ये कितनी बार जाता है। तो पर्टिकुलर आपका ये डिवाइड तो होगा नहीं,
2 से काट के देख लेते हैं इसे। अब डिवाइड कर लेंगे इसका 21 में, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा 63 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, फिर 1 से जाएगा, फिर 21 हो गया, फिर 4 बचा, फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, फिर ये जाएगा 2 से नहीं जाएगा तो ये 31.1 आएगा, ठीक है। तो इसका जो हम आंसर देख रहे हैं कितना हो रहा है हमारा 31.1 हो रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। और ये हमारा हो गया क्या, माध्य, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए हमेशा हमें यही करना है, ठीक है। आंकड़े निकाल लेने हैं, CI हमें दे रखा है, वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। तो CI हमें इसमें जनरली हमें दे रखा था, और बारंबारता इसमें हमें F दे रखी थी, ठीक है। X हमने निकाला है इसमें से आंकड़ा, जो आंकड़ों के सेंटर में था हमने X निकाल लिया इसमें से, ठीक है। एंड देन हमने FX निकाला इसमें से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें से इन सभी को ऐड किया, FX निकाला, हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 5 2 जा 10, 7 15 7 जा 75, 25 9 जा 225, ठीक है। 35 इंटू 11 385, 45 इंटू 13 585, ठीक है। तो इन सभी का हमने मल्टीप्लीकेशन किया, एंड देन हमने क्या किया क्लास में, इन सभी को ऐड कर दिया, ठीक है। इन सभी को हमने जोड़ा, 13 10 आया हमारा, इन सबको हमने जोड़ा, जो बारंबारता है सिग्मा F, तो वो हमारा 42 हो गया। लास्ट में हमने डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया हमारा 31.1 आया। तो ये था हमारा क्या, माध्य निकालने का एक फॉर्मूला, कि हमने देखा हमने माध्य अपना कैसे किस तरीके से निकाला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक बार और एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। हमेशा आप ना, जो आपको जो भी क्वेश्चन करने को मिलेगा उसमें आपको बारंबारता जरूर मिलेगी, ठीक है। इतनी चीजें, ये 2 चीजें आपको दी होंगी, देन आपको कुछ भी निकालने के लिए आ जाएगा, वहां पे माध्य आ जाएगा या माध्यिका आ जाएगी, ठीक है। दोनों के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं। माध्यिका का थोड़ा सा एक लंबा है एक फॉर्मूला, उसमें आपको कई चीजें समझते हुए चलनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। दस 47 हो गया, यहाँ पे देकर 15, ये दिया है 5, ये दिया है 2 और ये दिया है 9 8, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है एक, इसमें आपको निकालना है आपका माध्य, ठीक है। तो जनरली हमने क्या किया था, इससे पहले वाले में क्या निकाला था, आंकड़े निकाले थे, आंकड़ा निकाला था, x हमने निकाला था, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x निकालना है। देन हम नेक्स्ट चीज के उसमें जाएंगे और वहां से निकालेंगे हम कितना, क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। तो आइए बताइए कि इसमें x निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले 0 और 10 के बीच में क्या आ गया, अंतराल हमारा 5 का हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम 10 से 20 के बीच में देखेंगे तो हमारा 15 हो गया। फिर 20 से 30 में जाइए 25 हो गया। 30 to 40 में 35 हो गया। 40 to 50 में हमारा 45 हो गया। 50 to 60 में हमारा 55 हो गया, ठीक है। 60 to 65 पे हमारा 65 हो गया। 70 to 80 में हमारा क्या हो गया, 75 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें fx निकालना है। fx हमारा कैसा आएगा, हमने क्या देखा था,
हमारी एफ की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स के साथ, ये हमारा एफ एक्स यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30 हो गया, 15 सत्ते 75 हो गया, ये हो गया हमारा 250। ठीक है, ये 235 हो गया। ठीक है, अब 45 इंटू 15 हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा, एक सेकंड इसमें कुछ गड़बड़ हो गया शायद, 35 यहाँ 245 हो गया। ठीक है, 45 इंटू 15 हमारा, 45 इंटू 15 हमारा हो गया। एक्चुअली स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीडियो भी हमारा वो हो गया है, 8 एक्चुअली 8 बजने वाला है स्टूडेंट्स। तो मैं अपना इसके बाद ये लेक्चर फिनिश अप करती हूँ। इन अनदर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट, ठीक है, सेम अपना हम डाटा चार्ट वाला देखेंगे और उसमें हम माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, जो उसका एक वो थोड़ा बहुत लंबा है, अभी हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मुझे भी अपने ऑफिस को निकलना है। तो 5 5 25, 5 5 25, 26 27 हो गया। ठीक है, ये 275 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 6 12 1 13 हो गया, 8 5 40 हो गया, 8 56 600 हो गया। ठीक है, आई थिंक ठीक ही होगा, ये ठीक हो गया। अब आप इसे अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ एक्स क्या है आपका, और यहाँ से आपका सिग्मा एफ हो गया। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या है आपका, एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ और एक्स। ठीक है, एफ एक्स से हमारे जितने भी नंबर्स आए हैं हमें इन सबको जोड़ देना है, साथ ही साथ जो हमें बारंबारता इन क्वेश्चंस हमारा दे रखी थी, ठीक है, उसको हमें इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड करिए इन सबको और देखिए इन सबको ऐड करके हमारा कितना आता है, वो हमारा माध्य निकल जाएगा। हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाले फॉर्मूले में उसे अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो सिग्मा एफ देख रहे हैं हम, इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, आप जरूर ऐड करके देखिएगा इसे एक बार और कोशिश करिए इसे। आपने अगर आप समझ लिया है तो एक बार आप क्वेश्चंस को नोट करिए, उसके बाद कोशिश करिए कि आप अपना एक तरफ से एक निकाल सके। ठीक है, 20 हो गया। हमारा ये हो गया हमारा 23 10, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23 10 आएगा। ठीक है, तो 2310 हो गया, अपॉन में हमारा हो गया 66, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 231 अपॉन 6 हो गया, ये हमारा इजीली अभी 0 से 0 कैंसिल हो गया तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये 6 18, फिर हमारा बचेगा 6, तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारा पॉइंट में होगा, फिर 31 पॉइंट समथिंग, बस ये था नहीं, हाँ ये हो गया हमारा 18। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 38.1 आ गया इसका आंसर, 38 ये हो गया हमारा माध्य। तो हमने आज देखा कि हमें किस प्रकार से अपनी एक माध्य निकालना है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन में कहीं पे कोई जल्दीबाजी में कुछ मिस्टेक्स या कुछ नंबर छूट ना गए हों। ठीक हो गया, ठीक है, ये फिलहाल मुझे सही लग रहा है। हाँ ठीक है कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस था हमने जो डिस्कस किया। ठीक है, ये हमारे यूकेपीएससी मेंस में आ रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 16 मार्कर में आएंगे, 8 मार्कर में आएंगे। आपको कोशिश करनी है अपनी तरफ से इन क्वेश्चंस को आप बच्चों अच्छे से तैयार करके ले जाइए
और देखिए, ठीक है, अच्छे से समझिए इन क्वेश्चंस को जो आज के लेक्चर में मैंने आपको कराया है। आप इन्हें जितने भी चीजें मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 लेक्चर वाइज जो आप देख रहे हैं उनको आप नोट डाउन भी जरूर करिए। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों शेयर करिए, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ डेली के पर डे आपको जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको एक सिलेक्शन में काफी हद तक आपके लिए एक मददगार साबित हो सकते हैं ये चीजें। एक मेरा प्रयास है आपको सिलेक्शन दिलाने का तो है ही है, ठीक है, वो तो मस्ट है, लेकिन साथ ही साथ मेरी एक कोशिश है अपनी तरफ से कि जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो एक सिलेक्शन ले, जब वो रिजल्ट हमारा आए तो आप सभी का उसमें जो नाम हो वो टॉप 10 में हो, टॉप 20 में हो या टॉप 50 में हो। ठीक है, तो मेरी एक आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं। अब स्टूडेंट्स मैं भी चलती हूँ, मेरे भी ऑफिस का टाइम हो गया है। आप लोग अपने अच्छे से एक प्रिपरेशन करिए, ठीक है, अच्छे से टारगेट दीजिए अपना सारी चीजों को। लास्ट में इवनिंग में ऑफिस से आके मैं आपसे एक वीडियो डिस्कस करूंगी जो आपकी आईआर रिलेटेड हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा वो वीडियो, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए स्टूडेंट्स। आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करिए बच्चों इन्हें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। कोशिश करिए अपनी तरफ से अपना हार्डवर्क जो कर रहे हैं आपकी एक सही डायरेक्शन, सही अप्रोच के साथ करते जाइए, ठीक है, एंड डेफिनेटली आई विल अश्योर यू आपके सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।